हेलो जी। मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर सीरीज 2024 का चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ग्राउंड में चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया 228 रन बना चुकी है अपनी दूसरी इनिंग्स में। 9 ऑस्ट्रेलिया के आउट हो चुके हैं। इससे पहले पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 474 रन किए थे। फिर उसके बाद इंडिया ने 369 किए। ऑस्ट्रेलिया ने 105 रन की लीड ली थी। दूसरी इनिंग्स में इंडिया ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करी। इससे पहले पहली इनिंग में जिस तरह से बैटिंग करी थी इंडिया ने 175 पे 5 आउट हो गए थे। उसके बाद जिस तरह से नीतीश कुमार रेड्डी ने, वाशिंगटन सुंदर ने और रविंद्र जडेजा ने और ऋषभ पंत ने एक छोटे छोटे कैमियो इनिंग्स खेली थी और इंडिया को 369 तक लेके गए। वो कहीं ना कहीं एक वापसी थी। उसके बाद 105 रन की लीड ले ली थी ऑस्ट्रेलिया ने। और जिस तरह से बॉलिंग करी है इंडिया ने दूसरी इनिंग्स में, यार जबरदस्त बॉलिंग करी थी। बट फिर जाके जो है वो मैच कहीं ना कहीं छोड़ दिया। और यहाँ पे लास्ट विकेट की जो पार्टनरशिप है वो ऑस्ट्रेलिया की 55 रन की हो चुकी है। मैं आपको फॉल ऑफ विकेट बताऊं जिससे कि आप सबको और मुझे भी ये आइडिया हो जाए कि इंडिया ने किस तरह से ये मैच छोड़ा है। पूरा कब्जा करने के बाद, पूरा मैच पकड़ने के बाद किस तरह से लास्ट में ये मैच छोड़ा है इंडिया ने। और दो कैचेस भी ड्रॉप हुए आई थिंक यशस्वी जायसवाल से। पहला जो विकेट है वो सैम कॉन्स्टेस का गिरा था 20 रन के स्कोर पे। तब ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ 20 रन से और सैम कॉन्स्टेस आउट हो गए थे। उसके बाद जो दूसरा विकेट था वो 43 रन पे गिरा था, यानी 23 रन की पार्टनरशिप लगी थी। उसके बाद जो तीसरा विकेट था वो 80 पे गिरा था, यानी 37 रन की पार्टनरशिप तीसरे विकेट के लिए लगी थी। उसके बाद जो है 80 के बाद जो चौथा विकेट है ट्रेविस हेड के रूप में 85 रन पे गिरा था, यानी 85 पे 4। उसके बाद जो है मिचेल मार्श के रूप में, मिचेल मार्श जो है वो कोई रन नहीं बना पाए और 85 पे ही पांचवा विकेट ऑस्ट्रेलिया का गिर गया। उसके बाद एलेक्स कैरी ने सिर्फ 2 रन किए थे। एलेक्स कैरी के रूप में छठा विकेट गिरा ऑस्ट्रेलिया का 91 पे। वहां पे लग रहा था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा से ज्यादा अगर करने भी देगी तो 120-30 पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लेगी। बट उसके बाद जो हुआ है वो आपके सामने है। उसके बाद एक पार्टनरशिप लगती है पैट कमिंस और मानस लबुशेन के बीच में। वो पार्टनरशिप थी जनाब 57 रन की सातवें विकेट के लिए, जहां जिसने की ऑस्ट्रेलिया को दोबारा से मैच में लाके खड़ा खड़ा कर दिया है। और इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया जो लीड ले चुका है 333 रन की लीड ले चुका है। उसके बाद जो, जैसा कि मैंने पहले बोला, 148 पे सातवां विकेट गिरा था मानस लबुशेन के रूप में। उसके बाद आठवां विकेट भी जल्दी गिर गया था 156 पे। यानी टोटल 8 रन की पार्टनरशिप हुई थी मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस के रूप में। मिचेल स्टार्क रन आउट हो गए थे। उसके बाद जो नवा विकेट था वो 173 रन पे गिरा था पैट कमिंस का। उसके बाद 55 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है नेथन लाइन और स्कॉट बोलैंड के बीच में। स्कॉट बोलैंड ने यहाँ पे 65 बॉल्स खेली हैं और अपना विकेट बिल्कुल बचा के रखा। और दूसरी साइड से नेथन लाइन अपना काम कर रहे हैं, वो रन्स बनाने के पीछे जा रहे हैं। जिस तरह से आज लास्ट ओवर में कम से कम 12-13 रन, 3 चौके लास्ट ओवर में लगे हैं। जसप्रीत बुमराह को एक कैच भी स्लिप पे आया था और बट वो नो बॉल थी। जसप्रीत बुमराह कहाँ वहां पे काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे। जसप्रीत बुमराह ने आज 7-8 नो बॉल्स आज जसप्रीत बुमराह ने करी हैं यार, कम से कम भी। तो वो जो 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे पैट कमिंस के, उसके बाद ये नो बॉल पे जो कैच हुआ, ये काफी मार देगा यहाँ पे। ये काफी महंगा साबित हो सकता है यार इंडिया के लिए। 228 पे 9 है ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे। नया बॉल भी लिया बट वो उस तरह से काम नहीं कर पाया। नए बॉल के साथ 2 ओवर किए गए हैं और रन आई थिंक 17-18 रन हो चुके हैं लास्ट के 2 ओवर्स में जो किए हैं। नेथन लाइन ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग करी है यार। 54 बॉल्स में, 54 गेंदों में 41 रन बना के वो नॉट आउट खेल रहे हैं। 5 चौके उसने लगाए हैं। स्कॉट बोलैंड ने 10 रन किए हैं 65 बॉल्स में। पूरी बैटिंग की अगर मैं बात करूं, सैम कॉन्स्टेस 8 रन बना के आउट हुए 18 बॉल्स में। जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड किया और वो जबरदस्त सेलिब्रेशन फिर उसके बाद देखने को मिली यार। उसके बाद उस्मान ख्वाजा को बोल्ड किया। मोहम्मद सिराज ने 21 रन बनाए थे। उस्मान ख्वाजा ने 65 बॉलें खेल के। मानस लबुशेन को एलबीडब्ल्यू किया आज सिराज ने
70 रन किए। मानस लबुशेन ने 139 बॉल्स में, वो अंदर आती हुई बॉल पे एलबीडब्ल्यू हो गए। स्टीव स्मिथ आज जल्दी आउट हो गए, ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हुए। सिराज की बॉल पे 13 रन किए 41 बॉल्स में। ट्रेविस हेड को फिर से बुमराह ने आउट किया। नीतीश कुमार रेड्डी ने कैच किया बुमराह की बॉल पे, 1 रन किया ट्रेविस हेड ने। मिचेल मार्श को जो है वो कैच किया ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे, बुमराह की बॉल पे कोई रन नहीं बना पाए। एलेक्स कैरी बोल्ड, बुमराह 2 रन किए 7 बॉल्स में। उसके बाद पैट कमिंस लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, पहली इनिंग में 49 किए थे, दूसरी इनिंग्स में 41 किए, 90 रन किए पूरे टेस्ट मैच में। पहली इनिंग में 4 विकेट 3 विकेट्स लिए थे, दूसरी इनिंग में देखते हैं क्या करते हैं। ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस जो है वो ऑस्ट्रेलियन कप्तान की तरफ से, 90 बॉलें खेली 41 रन किए। पहले तो मानस लबुशेन के साथ पार्टनरशिप करी, उसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप जो है नेथन लाइन के साथ, मिचेल स्टार्क के साथ भी हुई। उसके बाद मिचेल स्टार्क ने 5 रन बनाए, वो तालमेल नहीं था विकेट के बीच में, वो रन आउट हो गए। नेथन लाइन स्कॉट बोलैंड के बीच में 55 रन की पार्टनरशिप लग चुकी है, अभी नॉट आउट है। अब ऑस्ट्रेलिया देखना है कल कब तक खेलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे लगता है 350 तक के आसपास ऑस्ट्रेलिया जाना चाहेगा, और उसके बाद अगर नहीं आउट होते हैं आई थिंक ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर कर देगी। कम से कम 1 घंटा ऑस्ट्रेलिया कल खेलेगी, ये दोनों बल्लेबाज खेलेंगे। अगर आउट नहीं होते हैं कम से कम 350 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे देगी इंडिया को। अगर 350 से पहले पहले आउट हो जाते हैं फिर ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो उसके बाद आई थिंक पैट कमिंस डिक्लेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैच में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। वरना यहाँ पे जो है वो ड्रॉ होता मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यार देखो अगर इंडिया कल पूरे दिन खेलती है तो इंडिया जीत सकती है, अगर इंडिया पूरे दिन नहीं खेलती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है। ऑब्वियसली ये चीज़ें हैं। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, आज की इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करी है यार। इंडिया ने जिस तरह से मैंने आपको बताया 91 रन पे 6 आउट कर दिए थे इंडिया ने। और फिर उसके बाद जो है वो कप्तानी ढीली नज़र आई, फील्ड सेटिंग अच्छी नहीं थी रोहित शर्मा की, छोड़ दिया मैच फिर से। यहाँ से ज़्यादा 150 होना चाहिए था यार, ये बहुत ज़्यादा रन्स करवा दिए इंडिया ने। जसप्रीत बुमराह 24 ओवर्स में 7 मेडन और 56 रन्स दिए हैं जसप्रीत बुमराह ने, और 4 विकेट्स लिए हैं। आकाशदीप को विकेट नहीं मिला आज की डेट में। 17 ओवर्स में 53 रन। उसके बाद मोहम्मद सिराज 22 ओवर 66 रन, और मोहम्मद सिराज ने आज 3 विकेट्स लिए हैं। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करी आज मोहम्मद सिराज ने यार। रविंद्र जडेजा 14 ओवर 33 रन, 1 विकेट लिया रविंद्र जडेजा ने। पैट कमिंस को आउट कराया स्लिप पे रोहित शर्मा के हाथों। और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी 1 ओवर 4 रन, वाशिंगटन सुंदर 4 ओवर 7 रन वाशिंगटन सुंदर ने दिए हैं। तो ये हालचाल है मैच के आज की डेट में। अब यहाँ से सिनेरियो क्या है, इंडिया के लिए क्या सिनेरियो है, ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या सिनेरियो है। इंडिया के लिए ये सिनेरियो है कि यार देखो अब जो डैमेज होना था वो तो हो चुका है, ठीक है। 333 रन कोई छोटे रन नहीं है। कैच भी छूटे, रन्स भी ज़्यादा करवा दिए, बॉलिंग भी उस तरह से टाइट नहीं हो पाई। 333 रन ये यहाँ से ज़्यादा तो हैं, बट यहाँ से कितने पास तक ऑस्ट्रेलिया को रोक सकते हैं। 350 से पहले पहले देखो 333 और 350 में ज़्यादा उतना फर्क है नहीं है, बट एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ज़रूर पड़ता है अगर 350 से ऊपर चली जाएगी ऑस्ट्रेलिया, या 350 के आसपास, 340-45 के आसपास है। वही मैं कह रहा हूँ कि 333 और 350 के बीच में कोई उतना ज़्यादा फर्क है नहीं है। बट स्टिल जो है वो इंडिया कहीं ना कहीं यही सोच रही होगी कल आके ऑस्ट्रेलिया के जो लास्ट विकेट है उसको जल्दी आउट करें, और फिर बैटिंग में आके चार्ज लेके खेलें ऊपर से यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। ऑब्वियसली इंडिया जीतने के लिए देखेगी मैच, बचाने के लिए नहीं देखेगी। कम से कम जो पहला सेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा दारोमदार रहेगा अपना यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के ऊपर। स्टार्ट किस तरह से देते हैं, अगर विकेट जल्दी गिरती हैं तो फिर ये भी हो सकता है कि इंडिया टेस्ट मैच बचाने की तरफ जाए। अगर पहले 1-2 विकेट्स की पार्टनरशिप अच्छी लग जाती है, 100-150 कर देते हैं, तो फिर आई थिंक इंडिया वहाँ से चार्ज लेगा और जीतने के लिए जाएगी। वही मतलब कुल मिला के बात वही है कि इंडिया को जो है वो शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, तगड़ी करनी पड़ेगी अगर टेस्ट मैच जीतने के लिए जाना है। तो 96 आवर्स कल मिलेंगे, क्योंकि बारिश के कारण जो थोड़ा
खेल खराब हुआ था कल की डेट में, उसकी वजह से 96 ओवर्स का जो है खेल कल खेला जाएगा। और 96 ओवर्स में अगर आप 10 मिनट का टाइम निकाल दें, यानी 3-4 ओवर निकाल दें जो इनिंग्स ब्रेक होगी, यानी कम से कम आप लेके चलें 90 ओवर्स मिलेंगे आपको, 300 या 350 जो भी टारगेट देती है ऑस्ट्रेलिया वो चेज़ करने के लिए। नामुमकिन नहीं है, थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा चौथी इनिंग में बैटिंग करना। ऑलवेज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क टू अचीव। और अब देखना पड़ेगा यार इंडिया के लिए कि शुरुआत किस तरह से होती है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल ये किस तरह से बैटिंग करते हैं, केएल राहुल, इन तीनों चारों की कल बैटिंग की बहुत ज़रूरत है यार। अब नहीं तो फिर कब यार। ये एक एक टेलर मेड सिचुएशन है यहाँ पे इन बैटर्स के लिए कि यहाँ से इंडिया को बाहर निकालें, इस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकालें और ये टेस्ट मैच जीतें। और जो डब्ल्यूटीसी की उम्मीदें हैं उसको ज़िंदा रखें कम से कम, और आगे चलें यहाँ से। और फिर लास्ट टेस्ट मैच बचेगा सिडनी वाला, और फिर उसको देखेंगे किस तरह से खेलना है। अगर यहाँ से ये टेस्ट मैच जीते हैं ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्टअप होगा। और ये टेस्ट मैच जीतना बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डब्ल्यूटीसी के फाइनल के हवाले से। अगर यहाँ से ये टेस्ट मैच हारते हैं तो फिर ऑलमोस्ट इंडिया यहाँ से बाहर हो जाएगी। वहाँ पे जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है वो भी ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका जीतने की कगार पे खड़ा हुआ है। उनके भी अभी 3 ही आउट हैं, 70 रन वो कर चुके हुए हैं। आई थिंक 65-70 रन उनके हो चुके हैं, अभी मैंने देखा था थोड़ी देर पहले अपडेट, उस पे भी वीडियो आएगा। तो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे कम से कम 1 घंटा कल और खेलना चाहेगा। जो लास्ट विकेट उनका बचा हुआ है 1 घंटा वो कम से कम और खेलना चाहेंगे। और 350, 360, 70 के आसपास ऑस्ट्रेलिया यहाँ से जाने चाहेगी। अगर यहाँ पे उनका जो लास्ट विकेट है वो 300 वहाँ यहाँ से और मतलब 30-40 रन यहाँ से वो जोड़ लेते हैं। मुश्किल भी है, बट अगर हम वैसा देखें तो 55 रन्स की पार्टनरशिप तो ऑलरेडी लग चुकी है, तो जो मुश्किल काम था वो ऑलरेडी हो चुका हुआ है। बट एक और चीज़ है कि कल जो नए सिरे से शुरुआत होगी, नए दिन से नए सिरे से खेल शुरू होगा, फ्रेश स्टार्ट लेगी इंडिया की टीम। में भी हो सकता है पहले ही ओवर में विकेट मिल जाए, में भी ये भी हो सकता है कि वहाँ से 20-25-30 रन और जोड़ लें ऑस्ट्रेलिया का जो लास्ट प्लेयर है ये विकेट पे। तो ऑस्ट्रेलिया चाहेगी यहाँ से कम 350-60 के आसपास रन्स यहाँ पे और जोड़े जाएं, कम से कम 30 रन ऑस्ट्रेलिया और जोड़े, और 360-65 का जो है टारगेट वो इंडिया को दे। और 360 के आसपास का टारगेट यार मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। मैं जहाँ तक कि मेरी समझ है लास्ट दिन पे 360, 65, 40, 350 इतना टारगेट अचीव करना इट इज़ क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। आज तक मैंने ऐसा होते देखा नहीं है। वो एक ही देखा है मैंने, एक ही बार जो गाबा का जो घमंड तोड़ा था 323 आई थिंक, वो वहाँ पे चेज किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया ने। बट उसके लिए भी 2 दिन मिले थे, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा था टेस्ट मैच में बचा हुआ। तो ये सब चीज़ें यार, जैसा कि मैं बता रहा था 360-65 के आसपास का टारगेट ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे देना चाहेगी। अगर आउट होते हैं तो भी, अगर नहीं होते हैं तो भी जो है वो 360-65 के आसपास पहुंच के, अगर नहीं आउट होते हैं तो फिर पैट कमिंस डिक्लेयर कर देंगे यार। उनका माइंडसेट कुछ अलग तरीके से चलता है, क्योंकि और करना चाहिए डिक्लेयर, क्योंकि अगर टेस्ट मैच में अगर उनको भी जीतने के लिए जाना है, अगर ज़्यादा टारगेट की तरफ जाते हैं, कल 2 घंटे खेलते हैं, 1 घंटा खेलते हैं, तो मतलब आराम से खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा। अगर मतलब पहुंच से बड़ा जो लक्ष्य अगर दे देंगे वो, तो फिर फिर इंडिया भी आराम से ड्रॉ की तरफ ही जाएंगे, आराम से खेलने जाएंगे। तो कहीं न कहीं इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए जो है वो पैट कमिंस इतना ही टारगेट आई थिंक वो सोच रहे होंगे दिमाग में, 355, 60, 65 के आसपास का। और फिर वो बैटिंग करने इंडिया को बुलाएंगे, और वहाँ पे जो है फिर चौथी इनिंग्स में बैटिंग करना इंडिया के लिए मुश्किल टास्क हो जाएगा। क्रिकेट की गेम है, डे एंड पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रिजल्ट निकल सकता है। जैसे दूसरे दिन इंडिया के 155 पे आई थिंक 5 आउट थे, 170 पे 5 आउट थे। उसके बाद इंडिया 369 कर गया, नीतीश कुमार रेड्डी की एक ज़बरदस्त सेंचुरी आ गई, वाशिंगटन सुंदर के 50 आ गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन द एंड क्रिकेट की गेम है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है।
नामुमकिन कुछ नहीं है। जब तक कि ये ना हो कि 1 ओवर में 50 रन चाहिए, वो एक नामुमकिन सा टास्क होता है। तो बाकी ये सब चीज़ें हैं यार, बाकी कल देखते हैं किस तरह से मैच रहता है। अभी फ़िलहाल जो है वो मैच खुला हुआ है, 60% ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं और 40-30% इंडिया कह सकते हैं और 10% जो है वो ड्रॉ लेके चल सकते हैं हम। तो ये सिनेरियो अभी तक जहाँ तक कि मुझे समझ आ रही है वो ये सिनेरियो है। तो बाकी कल देखेंगे यार, कल 5वां दिन है, ऑब्वियसली कल डिसाइड हो जाएगा कौन जीतने वाला है। बट मज़ा बहुत आया है यार, आज के दिन के खेल में ना बहुत मज़ा आया है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइट करी है, इंडिया ने फाइट करी है। दिस इज़ कॉल्ड द रेड बॉल गेम, दिस इज़ कॉल्ड टेस्ट मैच। ये टेस्ट क्रिकेट है, इसका मज़ा ही यही है यार। एक टाइम पे एक टीम ऊपर है, दूसरे टाइम पे दूसरी टीम ऊपर है। कुछ पता नहीं है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो मज़ा आया यार आज के टेस्ट मैच में। तो फिलहाल मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड